नमस्कार, सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय सागर जोशी सर ने हमें ई-वाइट का ट्रम का जो प्लेटफॉर्म दिया, वो आर्थिक आजादी के लिए बहुत बढ़िया मौका बना है। आदरणीय सोनी सर जी, आदरणीय अक्षय टीम ने ये लर्निंग का सेशन दिया, वो अपने को आने वाले 31 दिसंबर तक करोड़पति बनने का मार्ग है। और आने वाले जो सोनी सर का जो विजन है 10,000 करोड़पति, उसमें सबके ग्रुप से करोड़पति होके आएंगे, वैसा मेरे टीम से भी 100 करोड़पति होके आएंगे। आज का सेशन लर्निंग पे ही अर्निंग है। अभी मैं सभी को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक ग्राउंड है और वो ग्राउंड में जो अपना ये है भू सुरंग पे डाला है, और वो भू सुरंग डालने के बाद भी एक बंदा वो ग्राउंड पे पहुंचा है और वो ग्राउंड के बाहर एक बंदा खड़ा है। तो मेरे को क्वेश्चन है कि वो बंदा कैसा उधर पहुंचेगा? आपके आंखों के सामने एक ग्राउंड लाओ, वो ग्राउंड में भू सुरंग डाला है और भू सुरंग होते हुए भी एक बंदा उधर पहुंचा है और एक बंदे को उधर जाना है, तो कैसा जाएगा? वो थोड़ा क्वेश्चन का आंसर कोई भी आके मेरे को बता दो। हेलो, एक ग्राउंड। महादेव जी का क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड के अंदर अलग अलग जगह पे भू सुरंग डाले हैं और वो बंदे को एक जगह पे जाना है ग्राउंड के अंदर, तो वो कैसे जा पाएगा? तो जो जवाब देना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं। वो भू सुरंग सभी ग्राउंड में डाले हैं, फिर भी एक बंदा उधर पहुंचा है। अपने को उधर पहुंचने का है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन है कि एक बंदा एक ग्राउंड में ऑलरेडी पहले से गया हुआ है और उसके इर्द गिर्द पूरे अगल बगल में सारे में डायनेमिक या तो फिर बोले कुछ ऐसा भूसुरंग वगैरह लगा हुआ, लेकिन दूसरा बंदा जाना चाहे तो कैसे जाएगा? हाँ, एक्चुअल में उसके पैरों के निशान देख करके जा सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। वही पाउल खुना। वैसे ही आप सभी के आदरणीय मितेश मेहता सर जी उधर पहुंचे हैं, सोनी सर जी पहुंचे हैं और सभी जन करोड़पति बने। उसके राह पे अपने को चलना है, बस उसकी पाउल खुना पे अपने को चलना है। मेरा सभी को कहना है कि उस हमारे आदरणीय सोनी सर जी है, मितेश सर जी है, जिसने जो करोड़पति बने हमारे साथी, हमारे सब जो है अपलाइन ऊपर वाले, उसके राह पे अपने को चलना है, उसके पाउल खुना के आपको चलना है। वो जो बताते हैं वो अपने को करना है। यही मेरा ये एग्जाम्पल से मेरे को बताने का है। और मैं अभी सभी को बताता है कि लर्निंग में अर्निंग है। LEARNING, लर्निंग। तो यल निकल के जाके अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। पर कभी स्टार्ट हो जाएगा? मान लो अगर वही करते रहेंगे तो जो आज तक मिला है वही मिलेगा, पर अलग करना है तो आपको अलग थोड़ा करना पड़ेगा। मान लो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या वकील बनते हैं या प्लम्बर बनते हैं, कोई भी कारपेंटर बनते हैं, तो वो भी लर्निंग प्रोसेस में आता है। कोई वेल्डिंग का भी 6 महीना, 1 महीने का, 1 साल का भी कोर्स रहता है ना। पर इधर नेटवर्क में आप आते हैं तो आज ज्वाइन होने के बाद अगले महीने में आप बोलते हैं इतना पैसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। ये भी इंडस्ट्री है और इसका भी कुछ ट्रेनिंग है, इसका भी कोई प्रिंसिपल है। तो आपको लर्निंग प्रोसेस में आपको डालना पड़ेगा। अभी कोई भी बंदा डॉक्टर बनता है तो 4 साल वो लर्निंग करता है, उसके बाद वो बिजनेस का स्किल डेवलप करता है, बाद में वो डिस्पेंसरी डालता है और कई साल के बाद वो सक्सेस होता है। तो अपने को क्या करना है, ये खुद ये बायोटो में बिजनेस है ऐसा मान के डालना है, और ये बिजनेस का आपको लर्निंग प्रोसेस में खुद को डालना है। देखो छोटा बच्चा रहता है, स्कूल में जाता है तो तुरंत वो नहीं होता है ना, आस्ते आस्ते पढ़ पढ़ के सीखता है, तो उसका अपने को पढ़ना है। और ये इंडस्ट्री में आप जो लर्निंग प्रोसेस में डालेंगे तभी आपको सब मालूमात हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए भी
1-2 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने के लिए भी 4-5 साल लगते हैं। आपको लर्निंग प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा और आप खुद के ऊपर लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो सब साथियों, मैंने जो भी पैसा कमाया उसमें से 25% लर्निंग प्रोसेस में डाला। मैं जिधर हॉस्पिटल में रहेगा तो नहीं, तो मैं लर्निंग प्रोसेस में हमेशा जाता है। मैं वर्कशॉप में गया, एलडीपी में गया और जिधर भी रहेगा, अहमदाबाद रहेगा या दिल्ली रहेगा, उधर मैं पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि देखो, तुम और हम 2 बार खाना खाते हैं, पर अपना ब्रेन को भी 1-2 बार चाहे ना, तो 1-2 बार खाना चाहिए, तो इसलिए कि नया-नया तुम जब लर्निंग प्रोसेस में किधर भी जाएँगे, तब अपने को मालूमात पड़ेगा कि अपने को क्या कम है, तो आपको मालूम पड़ेगा। और लर्निंग में अपने को बिज़नेस में जो लर्निंग अपने को करना है, सफल होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सीखने का काम शुरू करो पहले से। आप क्या करते हैं? सीखना नहीं है, तो आप पहले खुद लर्निंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा और आपको ज़ूम मीटिंग में डेली आना पड़ेगा। जितना भी अपना ज़ूम मीटिंग है, वो सुनना पड़ेगा। मैं 1 साल से जब मेरे को ज़ूम मीटिंग मालूम हुआ, तब मैं ज़ूम मीटिंग में आता है, आता है, आता है। गलत बोलेंगे चलेगा, नहीं बोलेंगे नहीं चलेगा। वो आदरणीय अनिल जैन सर ने बताया, तब से मैं बोलने लगा। आपको बोलना है, आगे आना है। गलत ये फैमिली है, पूरा अपना ये बात ऑक्सफोर्ड टीम पूरा फैमिली है। इधर आप गलत बोलेंगे तो चलेगा, और बाहर के दुनिया में आप गलत बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। और आधे को कॉन्फिडेंस आपको बढ़ना है, तो लर्निंग प्रोसेस में आना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस किधर किराना माल की दुकान में नहीं मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ये आप लर्निंग करेंगे तो। आदरणीय डॉक्टर सागर सर जी का जो वीडियो है, वो बार-बार आपको सुनना है। क्यों बार-बार सुनना है? क्योंकि सर जी जो बता रहे, वो उससे अपने को होशमा से का एक भी वर्ड आप सामने वाले बंदे को बताए ना, तो वो पूरा ये होता है, मतलब उसको मायूस होता है कि इसके पास नॉलेज है। और नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है, वो कॉन्फिडेंस अपने को नॉलेज से हो जाएगा। क्यों? देखो, नॉलेज आने के लिए अपना लर्निंग सेशन में आना पड़ेगा और जो भी अपने एलडीपी है, वो सबको आपको आना पड़ेगा। आप स्वयं लर्निंग प्रोसेस में डालेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लर्निंग प्रोसेस में खुद को डालना है और आप जो सीखा वही आपको अमल करना है। थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े अमल करना है। मतलब जो आदरणीय अनिल जैन सर जी बोलते थे कि आप शो द डेमो कट द प्लान, शो द डेमो कट द प्लान। तो मैं डेमो दिखाने लगा, डेमो दिखाने लगा, डेमो दिखाने लगा। तो डेमो देखते-देखते मेरे को वो मालूमात हो गया। वैसा आपको जो आप सीखते हैं, आदरणीय सोनी सर जी है, आदरणीय मितेश सर जी है, आदरणीय सागर सर जी है, जो अपने को बताते हैं, वो अपने को अमल में लाना है। एक दिन में तो नहीं अमल में आता है। देखो, डिग्री के लिए 5-6 साल लगते हैं। वैसा 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना, 2 महीना नहीं होते। तो पहले 90 दिन डेज़, फर्स्ट 90 डेज़ आपको लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देना है। आपका फर्स्ट 90 डेज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा देखो, कोई भी बच्चा जो छोटा होता है, जन्म होता है, तो उसका केयर कितना दिन लेता है ज़्यादा? ज़्यादा 100 दिन, 130 120 डेज़ ज़्यादा केयर रहते हैं। उसके बाद आस्ते-आस्ते वो अपने को संभाल लेता है और बच्चे की जैसा अपना सीखने की राह होना मांगता है। देखो, बच्चा कैसा सीखने के करता है, वैसे अपने को सीखना है। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील है, आप वो डिग्री बाहर रखो और इसमें विद्यार्थी स्टूडेंट बन के इधर आना है। आपको एलडीटी फॉर्मूला, एलडीटी, एल मतलब लर्न, डी मतलब डू, काम करने का है, और टी मतलब पढ़ाने का है। वो मतलब आपको लर्न करना है। जो भी आपने लर्न किया, डू, डू मतलब वो अमल में आना है, करना है, और टी मतलब टीच, पढ़ाने का है। ईच वन टीच टू, आपने क्या करना है? ईच वन टीच टू मतलब एक आप खुद है, आप लर्न करने का, तो 2 जन को आपको टीच करने का है। मतलब हर बंदे की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 बंदे को अपने जैसा बनाने का है। मान लो डॉक्टर जादव पागल हो गए, वैसा 2 बंदे पागल बनाने का है। तुम बोलेगा ऐसा क्यों बोला है पागल? अरे देखो, पागल ही इतिहास बनाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पागल बने थे हिंदवी स्वराज्य के लिए, तो वो पागल होके उसने स्वराज्य बनाया। वैसा अपने को आर्थिक आजादी का स्वराज्य बनाने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। और आपको मुंह में शक्कर, आंखों में सपना, सीने में आग, पाँव में चक्कर और दिमाग में आग, मतलब मुंह में शक्कर, आंखों में सपना, सीने में आग और सिर पे बर्फ, पाँव में चक्कर, ऐसा होना चाहिए। मतलब तुम बोलेगा ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो, कौन सा भी बंदा अपने को कुछ भी बोलेगा, गलत बोलेगा, तो वो बोलेगा यस यस। ऐसा ही मैं कल हाँ, ऐसा है, मैं हम कराड़ में कल गए थे। वो बंदे का 200 गाय का गोटा था, गोधन गोटा गोटा था।
और उसका 5 मंजिली बिल्डिंग था और मेरे को मेरे ग्रो लाइन ले लेके गया और बोले इसको बताना है। तो मैं पहले कुछ नहीं बोला, सर जी आप कैसा है क्या है उसका सब अब मैंने सुना। सुनने के बाद मैं डेमो देने लगा। डेमो देने के बाद वो डेमो के ऊपर खुद ऐसा गौस-वौस कर रहा, तो मैं बोला बराबर है, सर जी आपका बराबर है, सर जी आपका बराबर है, आप महान है। मैं गुस्से ऐसा गुस्से में नहीं आया। तो वो समझ गया कि ये बंदा लर्निंग प्रोसेस में ऐसा उसके समझ गया। ऐसा बोलते-बोलते मैंने क्या किया, सागर जोशी सर का वीडियो उसको दिया, मतलब निकाल के दिया, वो देखो थोड़ा सर जी। वो देखने के बाद वो पूरा नीचे आ गया। मतलब कहने का क्या है कि अपने को कौन-सा टूल कभी इस्तेमाल करना है, वो आपको मालूम होगा लर्निंग सेशन में आएँगे तो। तो इसलिए मोस्ट अपने को लर्निंग सेशन है, तो आप लोग एलडीपी फार्मूला अपने को होना चाहिए। एल मतलब सीखना है, डी मतलब डू करना है और टी मतलब टीच। जो अपने को वन अपने को क्या करना है, वन मतलब वन टू टीच, दो बंदे को अपने को अपने जैसा बनाना है। और बहुत सारे लोग सही इंसान की तलाश में रहते हैं कि जब ये उन्हें स्वयं वो सही व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा गेलिया स्टेमन बोलते हैं। मतलब तुम और हम क्या करते हैं, एक नेटवर्कर कौन है वैसा तलाश में रहते हैं। मतलब ये नेटवर्कर है, अपने ग्रुप में आएगा तो ज्वाइंट हो जाएगा। तो मेरे को सभी को बोलना है कि आपके घर में मान लो 20 फर्शी है, जो नीचे का फर्शी रहता है वो घर में 20 है, तो उसमें कौन सा भी फर्शी के नीचे सोने का कॉइन रखा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक फर्शी निकालना है, दूसरा फर्शी निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, छठा निकालना है, आठवां निकालना है। नया फर्शी के बाद में सोने का कॉइन मिलेगा। वैसे ही आपने को एक बंदे को बोला प्लान, नहीं बोला, दूसरे को बोला नहीं बोला, तीसरे को बोला नहीं, चौथा बोला नहीं, पांचवा बोला नहीं, तो छठा बोलेगा यस मेरे को काम करने का, मेरे को सीखने का है, तुम्हारे जैसा मेरे को बोलने का है। ऐसा ऐसा वो करेगा तो आपको वो बहुत सारे लोग सही इंसान की तलाश में रहते हैं, जबकि उन्हें स्वयं स्वयं वही व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या है, अपने को स्वयं व्यक्ति बनना है। मतलब स्वयं व्यक्ति बनना है मतलब क्या करना है, मैं महादेव है तो मेरे को महादेव जैसा बनना है। आपका नाम राजू है तो राजू जैसा बनना है। अपने को दूसरे की नकल में नहीं आना है। तो अपने को बहुत सा अपने को खुद के ऊपर लर्निंग सेशन में डालना है। जैसे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बिंग हो या ड्राइवर। देखो ड्राइवर जो बनता है तो अभी 6 महीना वो क्लीनर जैसा काम करता है और बाद में वो देख-देख के, पढ़-पढ़ के थोड़ा अनुभूति करते-करते वो ड्राइविंग होता है। देखो तुम और हम जब साइकिल सीखते हैं, पहली बार तो अपने को साइकिल नहीं आता है। पहले हम बहुत बार गिरते हैं, 2 बार 3 बार ऐसा गिरते। बाद में गिरने के बाद आपको साइकिल आता है। देखो जिस बंदे ने तुमको ड्राइविंग सिखाया वो ड्राइवर रहता है और ड्राइवर हमेशा आपके पास नहीं रहता है ना। वो एक बार सिखा के वो गया तो हम चले गए। वैसा ही अपने को अपना जो अपलाइन है ऊपर वाले, उनसे अपने को सब प्लान सीखना है और खुद प्रैक्टिस करना है। जो तुम प्रैक्टिस करेंगे तब तुमको मालूम हो जाएगा। अपने ऊपर वाले हमारे 24 घंटा तो नहीं रहेगा ना। ये बायोटेक बिजनेस खुद का है, उसका चाबी अपने पास लेना चाहिए। तुम बोलेगा अपने पास चाबी क्यों लेना है? देखो मान लो आपने दुकान डाला है और दुकान का चाबी किसी के पास गया तो दुकान नहीं खोल पाएगी ना। तो ये ई बायोटेक का बिजनेस खुद का है, पहले मानो। पहले आप ये यकीन नहीं करते कि ये बिजनेस खुद का है। तो एक नेटवर्क मार्केटर को सफल होने के लिए विशिष्ट तरह की स्किल और माइंडसेट और वैल्यूज क्रिएट होना होता है। तो स्किल क्या होना चाहिए? तो जो अपने को स्किल चाहिए, वो स्किल के बारे में अपने को रूबरू वर्कशॉप या एलडीपी में आना चाहिए। जो स्किल अपने को चाहिए, उसके लिए अपने को बुक पढ़ना चाहिए। अभी आदरणीय सोनी सर जी बोलता है, हर दिन बुक पढ़ो, हर दिन बुक पढ़ो। वैसा ही मैं जीत आपकी बुक पढ़ रहा है और दूसरा जो एक बुक है मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, वो भी बुक पढ़ रहा है। तो अपने को डेली बुक पढ़ना जरूर है। वो लर्निंग का ही एक पॉइंट है, डेली बुक पढ़ना जरूर है। हमारे रामदास स्वामी बोलते हैं दिन में डेली कुछ लिखाया करो, दिल में पढ़ाया करो। दिल में अपने को कुछ लिखना भी है। कुछ नहीं लिखेगा तो आपको लिखने का आदत निकल जाएगा और डेली आपको पढ़ना जरूर है। तो आज से मैं सभी को एक निवेदन करता हूँ, आज का एक आप टास्क करो कि महीने को डेली 10 मिनट तो बुक पढ़ना ही है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर जी ने अपने को बहुत बुक के नाम दिया है। तो देखो रिच डैड पुअर डैड, सर जी नाम भेजेंगे इसके ऊपर।
स्क्रीनशॉट के ऊपर सर जी नाम भी बुक का भेजो, क्योंकि लर्निंग उस प्रोसेस में बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग के लिए आपको अपने अपलाइन से भी बहुत सीखने को मिलेगा। आपको आपका अपलाइन ही सच्चा दोस्त है। देखो अपलाइन से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपका नजदीक का दोस्त कौन है? अपलाइन है। मान लो आपको 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे को जो उसके पिताजी है, वो डांटते क्यों डांटते हैं? कि कुछ उससे गलत ना हो जाए उसके लिए। वैसे ही अपलाइन अपने को कभी डांटेगा, पर अपलाइन जो है वो आपका कभी नुकसान नहीं करेगा। तो लर्निंग सेशन में आपका पहला जो फ्रेंड है वो अपलाइन मतलब ऊपर वाला है। तो उससे अपने को डेली नमस्कार बोलना है। और आप वो लर्निंग सेशन में पहला गुरु है तो वो माता जी, अपना माता जी है। तो माता जी को भी डेली अपने को प्रणाम करना है और डेली माता जी का स्मरण करना है। और ये अपना कंपनी आदरणीय डॉक्टर सागर सर जी का है, तो उसके लिए भी डेली अपने को प्रणाम करना है मन से। देखो ये माइंडसेट आपको अच्छा बनाना है, तो माइंडसेट अच्छा बनने के लिए आपको लर्निंग सेशन में आना पड़ेगा। क्योंकि देखो सब बंदे को 2 माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और इनर माइंड। तो माइंडसेट का सेशन सोनी सर जी ने बहुत बढ़िया लिया है। तो आपको अपने को लर्निंग प्रोसेस में डालेंगे तभी आपको डेवलपमेंट जरूर है। अभी लर्निंग सेशन के लिए आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तुम बोलेगा डेली स्टडी क्या? हम क्या स्टूडेंट है क्या? हम स्टूडेंट नहीं है, पर को आपको ई बायोटोम जैसा अदर कंपनी मिला है और नेटवर्क इंडस्ट्री मिला है, तो इंडस्ट्री को अपने को मालूमात होने के लिए आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास आप करेंगे तो कितने देर तक आपने को स्टडी करना है कि कौशल जो स्किल अपने को प्राप्त होना चाहिए वो स्किल एक दिन में नहीं होता है। मान लो प्लम्बर बनना है वो भी 6 महीना सीखता है। मिस्त्री बनना है वो भी 6 महीना सीखता है, 6 मंथ महाज सीखता है। आपको उसकी तरह 6 महीना अपने को सीखना है। देखो इलेक्ट्रिशियन बनना है वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। वैसे ही अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको उधर सीखना पड़ेगा। ये नॉलेज आपको किधर मिलेगा? तो ये पूरा वर्कशॉप हमारा रहता है, हमारा ट्रेनिंग रहता है, कंपनी का प्रोग्राम रहता है, उसमें जरूर होना मांगता है, खुद के लिए आना मांगता है। तुम बोलेगा हमारा ग्रो लाइन नहीं है, तब भी तुम आना चाहिए। तुम आएंगे तब आपको उसमें से कुछ पॉइंट मालूम पड़ेगा और वो पॉइंट आपको दिल में लगेगा और माइंड में जाएगा। वैसा ही मैंने सोनी सर से बहुत सीखा। मैं जब अहमदाबाद गया तब सोनी सर ने जो भी बोला वो मेरे माइंड में गया। देखो मेरा जो टारगेट है 100 करोड़पति बनाना, वो 100 करोड़पति बनने के लिए हमने नेचर को भी बोला है कि 100 करोड़पति चाहिए, तो हमने नेचर को भी बोलना है। जो भी तुम नेचर को बोलेगा तो नेचर आपको वापस लौटेगी। और उसके लिए अपने को खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए। पहले अपने फेथ खुद के ऊपर होना चाहिए। और वो खुद का फेथ कभी आएगा? जब लर्निंग सेशन में आप आएंगे, एलडीपी में आएंगे, स्नेह सर जी का सेशन करेंगे, आदरणीय स्नेह देसाई का, तब आपको खुद के ऊपर फेथ आएगा। मेरे ऊपर फेथ नहीं था, पर जब मैं ट्रेनिंग चला गया, ट्रेनिंग चला गया, तब खुद के ऊपर फेथ आ गया। और मैं खुद से कभी अकेले में बात नहीं करता था। फिर अभी ये ट्रेनिंग सेशन में मेरे को समझ में आया, ऑक्सो टीम का जो ट्रेनिंग हमारा मिला, तो उसमें से हमको खुद से बोलने का आदत हो गया। तो मैं सभी को बोलता है कि आपको लर्निंग सेशन में खुद से बोलने का ट्राई करो। आप अकेले बैठो और खुद से बोलो, अरे महादेव तू क्या कर रहा है, तुमको क्या करना है, ऐसा तुम्हारा नाम लेके बोलो। तुम खुद से बोलेगे तभी आपको लर्निंग सेशन में आना बहुत जरूरी हो जाएगा। और आप बुक पढ़ना है, आपके लर्निंग सेशन में आना है। और आपको दूसरे को कभी निंदा नालस्ती नहीं करना है और दूसरे से कभी हटचाव नहीं करना है। अपना ये बायोटोम फैमिली है, वो दूसरा कोई अपना ये बायोटोम का बिजनेस पार्टनर, वो अपना लाइफ लाइन है। देखो कौन बनेगा करोड़पति जो स्कीम थी, जो मालिका थी, उसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते थे तुमको कोई लाइफ लाइन लेना है का? तो वैसा अपना लर्निंग सेशन में एक लाइफ प्लान करके मैं तैयार किया है। मतलब लाइफ प्लान क्या रहता है? मान लो मैं इधर सतारा में प्लान दे रहे हैं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो मेरा फ्रेंड है यूपी में डॉक्टर उदयन भाई, तो मैं उनको फोन लगाता है कि उससे बात करो, तो मेरा लाइफ लाइन से काम हो गया। तो हम सभी ने ये बायोटोम सपोर्ट सिस्टम और ये बायोटोम फैमिली ऑक्सो टीम लाइफ लाइन जैसा काम करना है। और हमारा लक्ष्य ये विश्व पूरा अपना ये बायोटोम में आना चाहिए। और ये बायोटोम अपने को मिला है, आप भगवान को मानते हैं इसकी वजह मिला है। और ये भगवान को मानते हैं इसके लिए अपने को ऑक्सो टीम मिला है। भगवान को मानते हैं इसलिए आदरणीय सागर जोशी सर मिला है। तो अपने को क्या करना है? फेथ खुद के ऊपर करना है, भगवान के ऊपर फेथ करना है, आपके सिस्टम के ऊपर फेथ करना है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रेम करना है, फेथ करना है। आपका प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रेम नहीं करेंगे
तो आपको मालूमत नहीं हो जाएगा। आप सामने वाले से बोलने को टकराएंगे तो प्रेम किसके ऊपर करना है? खुद के ऊपर करो, भगवान के ऊपर करो, आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर करो। आप प्रोडक्ट से प्रेम करना चाहिए। आप माँ से प्रेम करो, आप अपना दर्जी से प्रेम करो और लर्निंग सेशन जो अपना है उसके ऊपर प्रेम करो। मेरे को कभी मोबाइल का प्रॉब्लम होता है तो मैं 6-6 किलोमीटर चलते साइकिल से जाता है लर्निंग सेशन के लिए, पर मैं लर्निंग सेशन चुकाता नहीं, क्योंकि ये लर्निंग सेशन में अपने माइंड का, दिमाग का खाना होता है। देखो तुम और हम 2 बार खाना क्या खाता है शरीर के लिए, और माइंड और ब्रेन का खाना क्या है? तो यही लर्निंग सेशन है, यही बुक पढ़ना है। ये सब अपने को कभी मिलेगा आप जब खुद मन में बोलेंगे कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ करना है, तभी। देखो मैं डॉक्टर कैसा बना? मेरी माँ बीमार थी, तो मेरे को डॉक्टर नहीं बनने का था, तो मेरे को टीचर बनने का था। तो मेरा माँ 10वीं होने के बाद बीमार पड़ी और एक डॉक्टर के पास लेके गया। वो डॉक्टर बोला ये इसको बुखार था, तो एक डॉक्टर बोला इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेगा तो वो मर जाएगी। तो हमारा उस टाइम परिस्थिति अच्छा नहीं था, तो मेरे पिताजी ने उसको उठा के लेके गया और एक सिस्टर सरकारी अस्पताल में उसमें पानी डाला तो बुखार ये हो गया। तो मैं उस दिन में ठान लेके मेरे को कैसा भी हालत में डॉक्टर बनना है और जिस गांव में डॉक्टर ने उधर सेवा करना है। वैसा ही मैं ऐसा इलाके में काम करता हूँ कि 10-10 किलोमीटर में डॉक्टर नहीं, आदिवासी भाग जैसा भाग है, डॉक्टर नहीं, वहाँ डॉक्टर जादव ऐसा ख्याति मेरा हुआ है। 10 रुपए 5 रुपए में मैं काम किया। वैसा ही मेरे को ये बायोटो मिलने के बाद मेरा सपना बड़ा हो गया है। मैंने ऐसा ठान लिया है कि कम से कम 1000 लोगों को खुद का घर होना चाहिए और 100 लोग करोड़पति होना चाहिए, ऐसा मेरा ड्रीम है। तो सभी ने ऐसा ड्रीम बनाना चाहिए। देखो बिग ड्रीम ये लर्निंग सेशन का एक पॉइंट है। तुम बोलेगा बिग ड्रीम कैसा है? देखो ड्रीम बनाओ, बिग ड्रीम बनाओ। मैंने भी ऐसा टोटल 110 ड्रीम बनाया, तो उसमें से मेरा 10 ड्रीम पूरा हो गया। मतलब लिखना जरूर है, ड्रीम भी लिखना जरूर है। ये भी लर्निंग सेशन का पॉइंट है। तुम बोलेगा लर्निंग पोर्शन का ये पॉइंट कैसा है? तुम लिखेगे नहीं तो होएगा नहीं। ये अभी लिखना बहुत जरूरी है। आप सभी को मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो उसका आप आंसर दे दो। देखो बीए होने के लिए कितना साल लगते हैं, या ग्रेजुएट होने के लिए कितना साल लगते हैं? तो मेरे से कोई भी कॉन्वर्सेशन में आना है सर जी। सर जी कॉन्वर्सेशन में एक बंदा चाहिए। यस चैट पर लिखो। महादेव जी ने जो बताया कितने साल चाहिए? 21 इयर्स लिखा है यशवंत जी ने, महादेव जी। 21 साल एक ग्रेजुएशन के लिए होता है, और ये बायोटॉप के सक्सेस के लिए आपको 1000 दिन देना ही पड़ेगा। तुम आज ज्वाइन होके बोलेगे 1 महीना में मिलेगा 1 लाख आना चाहिए, दूसरे महीने में 2 लाख, ऐसा नहीं है। ये कोई स्कीम बीम नहीं है, ये पूरा बिजनेस में है। इसमें पूरा प्रोसेस है, पूरा थीम है, पूरा ट्रेनिंग है, पूरा सपोर्ट है, पूरा मतलब ये बिजनेस का पूरा रूल्स है, रेगुलेशन है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो तुम मान लो 1 लाख रुपए डाल के किराना माल का दुकान डाला है, तो तुम डेली खोलता है, क्यों खोलता है? उधर 1 लाख डाले है ना, फर्नीचर बनाए ना, तो वो डेली डालते हैं। तो वैसा ही तुम ये बिजनेस में कितना डाला है? मैं सभी को मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ये बायोटो में कितना रुपए डाले? आपने ये बायोटो में कितना रुपए डाले? सब चैट पर लिखेंगे आपने क्या इन्वेस्ट किया है ये बायोटो ये बायोटो में। यस जीरो। वेद प्रकाश जी ने 0 लिखा है। और दूसरे ने कितना लिखा है? अशोक यादव जी ने 1 करोड़ लिखा है। मेरा तो 280 करोड़ इन्वेस्ट है मेरा खुद का। तुम बोले करे डॉक्टर महादेव आपने 280 करोड़ कितना कैसा डाला? तो तुम देखो 7400 डालते ना, तो वो बोलने का 7 करोड़ डाला है मैंने, ऐसा बोलने का। देखो ऐसा बोलने से हमारे मोदी साहब टैक्स नहीं लगाते ना। ऐसा बोलेगे मैंने 280 करोड़ डाला ये बायोटो में, तो उसके ऊपर मोदी साहब तुरंत टैक्स नहीं लगाएंगे अपने को। देखो तुम जो मानेंगे वैसा हो जाएगा। आप बोलते हैं चलो 7400 महीने डाला है, प्रोडक्ट लिया है, तो क्या है? तो ऐसा नहीं है, आप उसके मन को डालना चाहिए। देखो कौन सा भी बिजनेस खड़ा, अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसने 500 करोड़ डाल के फैक्ट्री बना दिया है, तो वो वैसा हिसाब से वो जाता है ना डेली काम के लिए, और 24 में उसका प्लानिंग रहता है। वैसा अपने को करना है कि आदरणीय डॉक्टर सागर सर जिन्हें तुमको हाथ बांध नहीं रखा है ना, तुम बोलो ना ये मी बायोटो कंपनी मेरा है। देखो तुम्हारा आईडी एक तुम्हारा कंपनी है, तुम्हारा फैक्ट्री है, तुम माने कितने ही नहीं है। आज तक जो भी बंदे
उसने आज से मानना शुरू करो कि ई बायोटेक में मेरा आईडी है, मतलब वो मैं कंपनी का मालिक हूँ, ओनर हूँ, ऐसा मानो। तुम जब तक तुम्हारा बिजनेस ओनरशिप नहीं लेगे तो आगे नहीं कुछ होना पाएगा। देखो मेरे को सर जी बताए कि अभी दिल्ली आओ, तो मैं अभी तुरंत निकलेगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। मैं, मेरा मानता है ओनरशिप मैंने लिया है। आदरणीय बीजी शिंदे सर ने मेरे को बारामती से सतारा, जब मैं खेत में काम करता था वही टाइम बिजनेस दिया। बाद में वो बारामती है, मैं सतारा में, पर मैं मेरे लिए मैं अहमदाबाद जाता है, मेरे लिए मैं दिल्ली जाता है, मेरे लिए मैं गोवा जाता है। मेरे बिजनेस के लिए मैं हमेशा आदरणीय सागर जोशी सर के ऑफिस को मिलने जाता है। तो तुम्हारा खुद का बिजनेस मानो और आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर के लिए मिलने के लिए जाओ। देखो सर जी भगवान के रूप में हमारे सामने आए। तुम बोलेगा कैसा? क्योंकि सर जी जो बात बताते हैं वो पूरा करते, पूरा करते। अभी अपने को बैठने के लिए ऑफिस कितना बढ़िया लिया है, उसका उपयोग आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो मेरा सभी को कहना है, आप महीने में एक बार हमारे आदरणीय भगवान जी सागर जोशी सर को मिलने को जाओ। जाते समय अपना ग्रो लाइन लेके जाओ, देखो आपका कितना तरक्की हो जाएगा। और आपको लर्निंग सेशन में आना है, ट्रेनिंग में आना है, तो एक बंदे को पकड़ के लेके आओ। तुम अकेले मत जाओ, एक बंदे को नया एक बंदे को तुम लेके जाओ। और ये बिजनेस खुद का मानो। पहली गोष्ट, आप खुद का बिजनेस नहीं मानते, आप अपलाइन का बिजनेस मानते हैं। ये मेरा आपके सबके ऊपर इंजाम है। तुम बोलेगा क्यों इंजाम डालते हैं? देखो अपलाइन आके आपको ये बिजनेस दिया तो उसने आपसे कुछ गलत नहीं किया ना। उसने आपको दिया, देने वाला है वो कुछ करने वाला नहीं, देने वाला है। आपको आर्थिक आजादी का मौका दिया है। तो तुम बोलेगा अपलाइन ने 2 बंदा देना चाहिए, अपलाइन ने सब करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको क्या करना है, खुद समझ लो कि ये बिजनेस क्या है। अरे 21 साल का ये बिजनेस आने वाले सबसे बहुत बढ़िया बिजनेस है। अभी टारगेट आप लेंगे वो अच्छा पूरा हो जाएगा। उसके लिए अपने को ऑक्सो टीम, आदरणीय सोनी सर, आदरणीय सागर जोशी सर, अनिल जैन सर जी सब आपको हेल्प करने रहे। देखो तुम्हारे घर के भी कोई नहीं बोलते कि तुम करोड़पति बनो, और आदरणीय सोनी सर बोलते आप करोड़पति बन के आओ, सागर सर बोलते आप करोड़पति बन के आओ। तो देखो ये कैसा बिजनेस है। इसी के लिए आपको पहले खुद अंदर में आना चाहिए, और अंदर में आने के लिए आपको लर्निंग सेशन में आना चाहिए। तुम बोलेगा लर्निंग 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 ये क्या है? लर्निंग LEARNING लर्निंग। तो यल मतलब आपको सीखना है, ये मतलब आपको अटेंड रहना है। ये मतलब एजुकेशन लेना है, ये मतलब आपको अटेंड रहना है। और यन मतलब अपने को नो सुनना पड़ेगा, LEARN। और आई मतलब आपको इंक्रीमेंट करना है। और यन मतलब आपको किसी को नेवर नहीं बोलना है। और जी मतलब आपको गोल पे फोकस होना चाहिए। तो आप ये सब लर्निंग सेशन में आप आएंगे तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। और लर्निंग के लिए आदरणीय अपना सोनी सर जी, आदरणीय सागर सर जी अभी ई ग्रोथ एकेडमी किया है। और ई ग्रोथ एकेडमी आपने लिए किया, आपके लिए किया है। ई ग्रोथ एकेडमी का तुम और हम फायदा उठाना चाहिए। और ये फायदा उठाने के लिए अपने को क्या करना है, खुद में पहला लर्निंग प्रोसेस में जाना जरूरी है। मान लो तुम और हम डेली मंदिर में जाते, भगवान के पाव दर्शन लेते, फिर वो भगवान का दर्शन लेने समय आप क्या बोलते? तो आपको क्या बोलना है भगवान के दर्शन लेने समय कि मेरे लेफ्ट में 50 करोड़ रुपए आना चाहिए, लाइट में 50 करोड़ रुपए आना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा तुम बोलते रहेंगे तो आपका वो पूरा ये कायनात है, वो कायनात आपका पूरा करके देगा। देखो ये कायनात अपने को कभी देगा, तुम बोलेगे तो। देखो मान लो एक घर में 5 बच्चे हैं, और जिस बच्चा रोता है ना उसको माँ उसको दूध उसको कुछ देना चाहते है तो वो देती है। तो आपका रोना चाहिए, किसके ऊपर रोना चाहिए? आप भगवान से मांगना चाहिए। तो मांगोगे तभी भी हो जाएगा। राम और श्याम 2 बंदे थे, और वो 2 बंदे एक गांव में नहीं था। एक गांव में जो पानी नहीं था, तो ये पानी का पहुंचाने का काम करते थे। तो राम राम है वो पानी पहुंचाने का काम करता था, और श्याम है वो भी पानी पहुंचाने का काम करता था। तो वो क्या हुआ, एक दिन राम ने मन में सोच लिया कि मैं पाइपलाइन बनाऊंगा। तो श्याम से वो बोला अरे मैं पाइपलाइन बनाऊंगा, तो वो बोला वो तुम बनाओ। तो वो राम है वो थोड़ा-थोड़ा ऐसा पाइपलाइन का काम करने लगा, तो श्याम का धंधा बढ़ गया, और श्याम धंधा करने लगा ज़्यादा, और राम अपना पाइपलाइन का काम करने का शुरुआत किया। आस्ते-आस्ते 2-3 साल में वो पाइपलाइन पूरा हो गया। श्याम है वो अपना पानी ये करते रहा, और एक दिन में राम फ्री हो गया, वो मोटर बिछाया और पानी आ गया।
तो वो बाल्टी को 1-1 रुपए लेगा, तभी भी उसका इनकम ज्यादा होगा। वैसा अपने को ये करना है। आपका अभी का जो कोई भी काम है वो करते करते डेली का 2-3 घंटा लर्निंग सेशन में खुद पे डालेंगे और ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहेंगे और प्लान देते रहेंगे। आपको ईच वन टीच टू फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तुम बोलेगा खाली तुम पागल बनो और तुम्हारे जैसे 2 पागल खड़े करो। हमारे महाराष्ट्र में वो बोलता है होणार, ये होणार मतलब ये होणार मतलब क्या होणार? मैं करोडपती होणार असं म्हणा. तो होणार हा शब्द अपने को बहुत बढ़िया है और होणार जो है तो 2 बंदे करोड़पति होणार असं म्हणलं होणार. तो होणार फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 2 बंदे पागल बनाने का अपने को। मैं एक पागल बना है वैसा 2 बंदे पागल बनाना है। तुम बोलेगा 2 बंदे पागल बन के क्या हो जाएगा? वो आगे 2-2 बंदे पागल बनेंगे। उसके नीचे वो आगे 2-2 वो क्रांति की मिसाल हो जाएंगी। क्योंकि ये बायोटॉम सपोर्ट सिस्टम और ये बायोटॉम कंपनी है, वो अपने को आर्थिक आजादी का जरिया देता है। और आर्थिक आजादी के लिए देखो आज को दिन में 1 लाख रुपए कमाने का कौन मौका दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? आदरणीय डॉक्टर सागर सर जी ने अपने को दिन में 1 लाख रुपए लेने का भी मौका दिया है। आपको खाली डटे रहना है, लर्निंग प्रोसेस में आना है, आपको सीखने की कला मालूम करना चाहिए और सीखते आस्ते पैसिव इनकम पे आप आए जी। लता दीदी ने गाना गाया था, ये मेरे वतन के लोगों याद करो कुर्बानी। तो उसके जो भी फंड मिलता है रॉयल्टी उसको मिलता है। वैसे आप 1000 दिन इस बिजनेस में टिके रहना है और इस बिजनेस में टिके रहने के लिए आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। देखो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देता है बीमारी नहीं होने के लिए। तो आप ये बिजनेस के लिए क्या वैक्सीनेशन है? तो ये बिजनेस के लिए पहला मंथली वैक्सीनेशन मन में डालो मन में कि मंथली वैक्सीनेशन क्या है कि आदरणीय सागर सर जी को मिलने का है। ये मंथली वैक्सीनेशन है, हर मंथ की वैक्सीनेशन है। आप जब मायूस होते हैं तब आप आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी का वीडियो सुनो, आप जूम मीटिंग में आओ, ये वैक्सीनेशन खुद से करते ले लो। क्योंकि देखो दुनिया में निगेटिविटी बहुत है। देखो 99% निगेटिव बंदे आपको मिलेंगे। कौन आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ई बायोटो में अच्छे हो गए, ई बायोटो में करोड़पति बनेंगे। पर हमारी आदरणीय सोनी सर बताएंगे कि आप मेरे साथ आओ, हम करोड़पति बना देंगे। तो ये अपने को वैक्सीनेशन के लिए आपको लर्निंग सेशन में आना पड़ेगा, ये जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। आपको जो भी लाइव प्रोग्राम रहेगा उधर अटेंड होना पड़ेगा। लेट हो जाएगा चलेगा, पर आपको वो आना चाहिए क्योंकि लर्निंग में आपको अर्निंग है। तो ये लर्निंग प्रोसेस के लिए कौन-कौन तैयार है मेरे साथ कि बोलने के लिए कि मैं मेरे को खुद को वैक्सीनेशन करने को तैयार है? बोलो, मैं मेरे को खुद को वैक्सीनेशन करने को तैयार है मतलब मैं मंथली डॉक्टर सागर जोशी सर को मिलने को आएगा। कौन-कौन तैयार है? हैंड रेज़ करो। यस चैट पर लिखो यस। यस लिखो, हाँ। यस काफी लोगों ने महादेव जी चैट पर लिखा है यस यस यस। और खुद मंथली एक बार ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना कौन क्या जरूरी खुद के लिए जानता है तो वो भी यस करो। खुद के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग मंथली एक आना जरूरी है, मंथली आना जरूरी है और डेली रीडिंग बुक करना जरूरी है। डेली 10 मिनट बुक रीड करना है कैसा भी हालत में। डेली डॉक्टर सागर जोशी सर जी का वीडियो, आदरणीय ई बायोटो सपोर्ट सिस्टम में जो वीडियो है, सक्सेस हमारे उर्मिल सर जी है, मितेश मेहता सर जी है और सब अपने करोड़पति जो अपने ऊपर वाले है उसका वीडियो सुनना जरूर है। वो डेली अपने को काम करना है, वो लर्निंग सेशन का ही वो अपना काम है। और आपको एक काम जरूरी करना है कि आपका जो ड्रीम लिखा है वो भी डेली अपने को पढ़ना है, ड्रीम के ऊपर डेली फोकस करना है और आपको अपना ग्रो लाइन को भी बताना है। सब जो जो अपने को मालूमात होता है वो अपने को बताना है सबको। क्यों बताना है? क्योंकि नया नया जो ये बिजनेस जो है वो अभी इंडस्ट्री के रूप में फैला जा रहा है। पहले देखो पिक्चर के थे तो उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था, वो 30 इयर्स के बाद पिक्चर इंडस्ट्री को दर्जा मिला। वैसा ही ये अपना जो नेटवर्क इंडस्ट्री है अभी दर्जा मिला है और ये दर्जा होने के बाद अभी अपने को बहुत बैंक भी लोन देने जा रहे हैं। तो अपने को इंडस्ट्री लिस्ट अपने को बनना है तो आप में खुद में लर्निंग सेशन में डालना जरूर है। तो कुछ किसी को कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ सकते हैं सर जी, किसी को पूछना है कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं। यस 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 महादेव जी के साथ किसी को अभी वार्तालाप करनी है तो पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो जो पूछना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं।
और महादेव जी कल मैं सागर सर के साथ था सर जी है। और मैंने आपकी बात की कि कल का सेशन महादेव जी लेने वाले हैं, तो सागर सर बहुत खुश हुए और आपकी पूरी स्टोरी उन्होंने बताई कि आप कैसे कैसे वहां स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यस यस, तो आई रियली सैल्यूट यू महादेव जी। और अभी महादेव जी ने जबरदस्त वक्तव्य लिया, उनको मैंने पहली बार अपनी ऑफिस में भी मैंने सुना था और उनका पूरा श्रेय अनिल जैन साहब को जाता, क्योंकि सुबह की ट्रेनिंग में भी महादेव जी ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हैं और उनकी जो 3 दिन की ट्रेनिंग भी अनिल जैन साहब की उन्होंने ली है। और राजकोट में भी अनिल जैन सर की जो 3 दिन की जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, आज वो लोग खुद प्लान लेने लगे हैं। तो दोस्तों, लर्निंग जहां से भी मिले हमको करना चाहिए और इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है महादेव जी। मैंने जब पहली बार सुना था और आज जमीन आसमान का फासला है। तो आई रियली एक्नॉलेज यू महादेव जी। यस, थैंक यू। तो खुद को लर्निंग सेशन में डालना जरूर है। देखो, अपने को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, तो 4-5 साल का हम कोर्स करते हैं। वैसे ही बोलो ई बायोटो में हम आए तो पूरे 1 साल हमको पढ़ने में जाएगा, तभी भी चलेगा। पर 1 साल जैसा स्कूल का जो बच्चा रहता है वो जाता है, वैसा अपने को आना जरूरी है। मनोज जी ने रेज हैंड किया है, तो महादेव जी मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मनोज जी। गुड मॉर्निंग मनोज जी। मनोज भाई, आपने रेज हैंड किया था। इसके बाद भास्कर चांदेकर ने भी रेज हैंड किया है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? ठीक है। आपको ब्लड में ई बायोटम आने के लिए 24/7 आपको ई बायोटम मन में डालना चाहिए। और जो भी जूम मीटिंग है वो आपको अटेंड करना है और जो भी ट्रेनिंग है वो आपको आना है। आप क्वेश्चन बोलो सर। अभी मैं YouTube के माध्यम से बहुत सारा मतलब सागर सर का सुना हूँ, आपका भी बहुत सारे मीटिंग में आपका भी नाम सुना हो और सोनी सर का भी नाम सुना हो, तो मुझे ज्वाइन करना है सर इमीडिएटली। सब चीज मुझे अच्छी लगी है और ये बायोटेक प्रोग्राम बिजनेस सिस्टम बहुत अच्छा है, उसमें मुझे ज्वाइन करना है। तो मिनिमम इसका क्या है सर, मतलब प्रोसेस वो बताइए थोड़ा सा। आप जूम में आना है, वर्कशॉप आप करो। आप 3 दिन का वर्कशॉप रहता है, वो वर्कशॉप करो। वर्कशॉप करेंगे ना तो आप मेरे जैसा बन जाएंगे। देखो, मैं प्लान देने के लिए डरता था, मैं पहले डेमो देने के लिए भी डरता था, पर मैं जब MSME का ट्रेनिंग कोर्स किया और वर्कशॉप किया तो मैं आमदार हो, खासदार हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, उसको रूम में जाके मैं प्लान देता है। कोई करोड़पति हो तो प्लान देता है। तो सर सर, आपका जो क्वेश्चन था कि ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, बराबर? जी सर जी। तो हमारे पैकेज है अलग अलग। 4,000 का पैकेज है, 7,400 का है और 11,900 का भी है। तो इनमें से कोई भी एक पैकेज सिलेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिसने इंट्रोड्यूस किया है उनके साथ आप बात करो, वो आपको सारे पैकेज के बारे में बता देंगे। ओके सर, ये मिनिमम पैकेज में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं ना, मतलब हाँ, 7,400 मिनिमम में 4,000 रुपीज वाले पैकेज में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको वाटर रिचार्ज पेड और बिल्ड है। ठीक है सर, ओके। यस, थैंक यू। आप अयूब खान को मैंने अनम्यूट किया है। अयूब खान जी बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज तो 2 गुरुओं के दर्शन हो गए। ऑफलाइन काफी टाइम से दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन ऑनलाइन तो हो ही गए। वह आज जबरदस्त नॉलेज दिया डॉक्टर सर ने, महादेव सर ने, और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद ये आज सुना इनको, तो बहुत दिल में खुशी हुई। और नॉलेज तो लेना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के कुछ भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना। तो सीखते रहेंगे
और मेरी दिली रिक्वेस्ट है सर से, उर्मिल सर से, ग्रुप में थोड़ा सा ऐड कर दे तो लिंक आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर अहमदाबाद में कोई एलडीपी चल रही हो आप लोगों की, तो मैं आने का इच्छुक हूँ। अहमदाबाद में किसी भी एलडीपी में अगर आना हो, मुझे शामिल होना हो, तो मुझे लिंक जरूर दें। बहुत ओके, बढ़िया लगा। डेफिनेटली सर। अभी जयपुर में एवरी वीक अपना एजुकेशन सेमिनार चल रहा है, तो आपको अजमेर से जयपुर नजदीक हो सकता है, तो मैं ठीक है आपको इंटीमेट करता रहूंगा और आपको मैं ग्रुप में आज ऐड कर देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सर, क्योंकि 2 साल से अभी तक लर्निंग मोड में ही हैं हम। हाँ हाँ, फर्स्ट कदम होता है ना, वो आज तक हमें आईडी लगाना नहीं आ रहा है, तो वो नहीं हाँ। उठा पाए। हमने नॉलेज तो काफी ले लिया है, इकट्ठा कर भी लिया है, नॉलेज पे एक्शन मूड नहीं आ पा रहा है। वाई रीजन मुझे नहीं पता है, कारण क्या है उसका। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई इशू नहीं है, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है ये। कोई बात नहीं। अजमेर मेरा प्लान है ही। जब मैं जयपुर आ रहा हूँ तो पहले अजमेर एक दिन का प्लान करता हूँ, तो रूबरू मिलेंगे। तो और हमारी तो सारी आगे थक गई कि एक बार मेन रोड पे हैं हम, हाँ, किशनगढ़ एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, सिर्फ 1 घंटे की, तुरंत हाजिर होंगे आपके लिए। डन सर, मिलते हैं और आपको जो कुछ भी सीखना है वो सिखा देंगे, ऑफलाइन सीख। जरूर जरूर। थैंक यू, आपका जो इंटरेस्ट है इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, यस सर, थैंक यू। अच्छा लगा। इसके बाद धर्मराम जी ने रेस हैंड किया है। सर मैंने आपको, कवन जी अभी है तो आप सबको अनम्यूट कीजिए। यस सर, यहाँ पे धर्मराम जी है। यस, वेलकम सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। विदाउट लर्निंग नेवर एवर अर्निंग। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ सिखाएंगे नहीं। हम ही नहीं सीखेंगे तो औरों को कैसे कहेंगे। पहले हमको सीखना है, फिर सिखाना है। आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया, मैं शुक्रगुजार उनका। और उर्मिल सोनी सर हमको हमेशा ये प्लेटफॉर्म देते हैं सीखने के लिए। सोनी साहब का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यस सर, आपकी आवाज सर कट रही है। यहाँ पे जगदीश सिंह है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। वेद प्रकाश शर्मा जी है जिनको मैंने एडमिट किया है। यस, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से नमस्कार, सुप्रभात। और सर मैं आज आपकी पूरी टीम को तो धन्यवाद करता है, विशेषकर आज की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमारे यहाँ में पलवल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है आपका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यस, यहाँ पे विमल कुमार जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सर महादेव जी का आज जबरदस्त सेशन रहा, और जैसे वो सेशन ले रहे थे तो मेरे को जैसे शंकर भगवान डमरू। आपकी आवाज चली गई विमल जी, जरा म्यूट हो गए हैं। एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल। जी सर। सर महादेव जी के सेशन के लिए आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। बहुत अच्छा बताया उन्होंने, और बिल्कुल सही कहा है सर। जब तक आप बच्चे रहेंगे ना, जब तक आप बच्चे रहेंगे तब तक आप बचे रहेंगे किसी भी सिस्टम में। कोई भी सिस्टम हो, जब तक आप बच्चे बन के रहेंगे तब तक आप उस सिस्टम में बने रहेंगे। क्योंकि कल पीएन जाट सर का बहुत ही जबरदस्त सेशन था, और मैंने जयपुर अटेंड किया था, तो वहां पे 3 चीजें सीखी थी: मनी, टाइम और एक्शन। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट हमारा बिगड़ा हुआ है, इस वजह से हम ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। और एक्शन की अगर हम बात करें तो हमको डेली, अभी जो सर ने बताया मेरे को आज इस सेशन से जो सीखने को मिला, वो डेली आपको नॉलेज बढ़ानी है।
आपको 15 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। और महादेव सर के लिए मैं 2 लाइनों का जैसे हमेशा यूज करता हूँ वो यूज करूंगा। जिनके नहीं आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे हैं, जिनके नहीं आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे हैं। मेरा समय क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ में आम आने लगे हैं, आम आने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार जोरदार सर जी। यस सर, यहाँ पे विनोद आचार्य सर है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आज का सेशन जबरदस्त रहा। आज जब एक हमने पहले एक सीरियल देखी थी, तारा फ्रॉम सातारा। आज वो महादेव, डॉक्टर महादेव वो सातारा से आ गए हैं और काफी जबरदस्त उन्होंने सेशन लिया। और मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल में, थोड़ा डेमो में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैं एज के हिसाब से कभी कभी डेमो नहीं कर पाता। तो उसके लिए कौन सा इजी डेमो रहता है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। और आप अपने महादेव सर को बोल रहा हूँ, कभी आप आते हैं मीरा रोड तो हमको बताना कि हम भी आएंगे और आपसे भी कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल, जो हम मुझे प्रॉब्लम आती है तो हमें भी कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपसे एक्सपेक्टिंग करता हूँ कि आप भी कोऑपरेट करेंगे। धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया है यहाँ अटेंड करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद। यस सर, जो आपने डेमो बताया, तो डेमो के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे डेमो अवेलेबल है। पानी वाला है, बेल्ट वाला है। तो एक दो बार आप अगर जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ रह के एक दो बार आप डेमो करेंगे तो बहुत ही इजी है। तो आप इजी तरीके से समझ पाएंगे और उसे आप डेमो भी लोगों को बता पाएंगे और दे पाएंगे। यस, यहाँ पे अनुराधा शर्मा जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, एंड Good उर्मिल सर morning. आपको भी गुड मॉर्निंग। हाँ, आज का सेशन रियली ऑसम था। डॉक्टर महादेव जी ने काफी अच्छे से बताया। वैसे तो एक एक चीज यूजफुल थी कि लर्निंग के बिना पॉसिबल नहीं है, और लर्निंग के भी टिप्स उन्होंने बताया जैसे मीटिंग्स, बुक्स रीडिंग वगैरह। बट उसमें सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी कि हम पागल है, वैसे ही हमें 2 पागल की रिक्वायरमेंट है। अगर 2 पागलपन वाले लोग क्रिएट कर दिए तो आई थिंक सफर बहुत आसान और अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच महादेव जी। यस सर, यहाँ पे नेत्रपाल सिंह है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। यहाँ पे वेद प्रकाश शर्मा सर है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। हाँ सर, नमस्कार। ये जरा डिसेबल हो रहा है, जरा इसको सही करें। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एकदम प्रॉपर अब आ रही है सर, बताइए। जी जी सर, सॉरी, ये बीच में नेट की डिस्टर्ब होगी, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री का चल रहा है, और डॉक्टर महादेव देसाई जी की जो मैंने सुनी है उससे मेरे अंदर एनर्जी आ गई और मैं लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। थैंक यू सो मच। और सर सच्चाई ये है, मैं सागर सर को दिल की गहराई से इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा बिजनेस दिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट नाम की चीज नहीं है, जीरो। हमने पैसा दिया 11,900, हमें माल मिल गया साथ के साथ। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, लेकिन उन्होंने हमें एक इतना बड़ा बिजनेस दे दिया कि अगर हम 50 करोड़ लगा के भी अगर इतनी इनकम कमाएं तो नहीं आ सकती, और ये जीरो इन्वेस्टमेंट पर इतनी इनकम आ रही है। तो मैं सागर सर का बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकता है। इतनी बड़ी चीज, एक गरीब से गरीब इंसान भी एक बहुत अच्छा अमीर इंसान बन सकता है। ये मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी है डॉक्टर सागर सर के इस बिजनेस से। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी का, आप सभी का, और डॉक्टर सागर सर का। थैंक यू सो मच। वेद प्रकाश जी, महादेव जी ने आज बहुत बड़ी बताई जी कि हमारे जी जो बॉडी की जो वैल्यू है कितनी है, 350 करोड़ है। जी जी तो हम खुद ये बिजनेस कर रहे हैं तो 350 करोड़ डाला, ऐसा हमारा माइंडसेट होगा तो हम बड़ा कर पाएंगे। तो 700 करोड़ रुपया तो यहाँ से हमें लेना ही है, हर हाल में लेना है। जी सर, मैं इसको 10,000 करोड़ रुपए मान के चल रहा हूँ। मैंने इसमें 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन मेरी जो सही इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 करोड़ है। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
जोरदार। यस सर, आज पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से मैं डॉक्टर महादेव सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो आज सभी लोगों को जो नॉलेज दिया, जो पूरा गाइडेंस दिया, और उसकी वजह से बहुत सारी लोगों को चीजें जानने समझने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है करोड़पति बनाने का, उसमें ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं तहे दिल से यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी को पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरीके से बहुत सारे सेशन हमारे होते रहते हैं, तो इसको आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मिलकर कमाते रहिए। ये हमारा पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है और बहुत सारी चीजें हमें जानने को समझने को यहाँ पे मिलती है। दूसरा, यहाँ पे हम एक नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि को होस्ट को भी हम यहाँ पे मौका दे रहे हैं कि जो आएगा यहाँ पे सभी लोगों को इनवाइट करेगा और उसका जो फियर है वो कहीं ना कहीं वो दूर करने का उसके पास एक अलग मौका, एक चांस हमने दिया हुआ है पूरी टीम ने मिलके। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूँ, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आप उर्मिल सर को, भरत सर को या आपकी अपलाइन को या मुझे बता सकते हैं। और आपको एक ही काम करना है, आपको 8:05 या 7 पे इसमें इंट्रोड्यूस हो जाना है और आपको वहां पे आके रेज हैंड करना है और वहां पे आपको कोहोस्ट बना दिया जाएगा। और प्रदीप जी, मैंने कल आपने मैसेज लिखा था तो मैंने आपको ढूंढा भी था, लेकिन आप 8:15 तक इस सेशन में नहीं आ पाए थे, तो मैं आपको कोहोस्ट नहीं बना पाया। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पर्सन है जो कोहोस्ट का यहाँ पे रोल अदा करना चाहता है और अपना एक नेम फेम बना के अपनी एक अलग सी छवि बनाना चाहता है, तो हम सभी को यहाँ पे मौका देंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का ही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक 8:05 या 7 पे इस सेशन पे कनेक्टेड हो जाइए। और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी अपलाइन को भी बता दीजिए। तो हमारे पास अगर ज्यादा नाम होंगे तो हम 1 बाय 1 डेट के हिसाब से आपको देंगे और उस हिसाब से फिर आप कर पाएंगे। और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीजें समझने को, सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और उर्मिल सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम मैंने मीटिंग कर। प्रदीप जी को कोहोस्ट बनाया है, वो अवेलेबल है, तो आज का क्लोजिंग कर सकते हैं। यस, नहीं, उनको हम कल मौका देंगे सर, क्योंकि कल उनको पहले से अगर वो टाइम पे आ जाएंगे तो हम उनको कल का कोहोस्ट बना देंगे और कल का जो पूरा सेशन का रहेगा वो उनके हाथों में हम देंगे और वो बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो रियली आई एक्नॉलेज महादेव जी अगेन, आपका आज का सेशन सुपर से भी ऊपर था और बहुत कुछ सब लोग